जय हिंद, जय भारत। हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदन, अभिनंदन। साथियों, कोरोना काल चल रहा है। ऐसे समय में आप अपनी जीवन में प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें, आपकी पढ़ाई ना रुके। इसी दृष्टि से हिंदी विषय के कुछ बेहतर टॉपिक हम आपके बीच लेकर आए हैं, जो निश्चित रूप से आपको बहुत पसंद आएंगे और आपकी जो पढ़ाई की गति है वह और अधिक तेज होगी। आज का जो विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके बीच मैं बताने वाला हूँ रस। रस काव्य की आत्मा है और शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है। जिस प्रकार से शरीर से प्राण यानी आत्मा निकल जाए तो फिर शरीर में कुछ नहीं बचता, ठीक उसी तरीके से अगर रस है तो काव्य है। आचार्य विश्वनाथ ने तो यहाँ तक कहा है, रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी जो रसयुक्त वाक्य है वही काव्य है। परिभाषा की दृष्टि से देखें तो ध्यान दीजिए आप लोग, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से लोगों को एक विशेष प्रकार का विलक्षण आनंद से तात्पर्य है विशेष आनंद। इस विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। यानी देखने के उपरांत, सुनने के उपरांत, पढ़ने के उपरांत अगर आपको कुछ विशेष आनंद मिलता है तभी वह रस कहलाएगा। पुनः एक बार फिर आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी जो रसयुक्त वाक्य वही काव्य है। अगर काव्य में रस नहीं तो उसको हम काव्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, साहित्य में रस का होना। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखते हैं रस को काव्य का हम आनंद मान सकते हैं। काव्य के अंतर्गत जो आनंद है वह रस में ही है, अतः रस को हम काव्य का आनंद मान सकते हैं। मानव हृदय भावों का भंडार है। हमारा जो हृदय है विभिन्न तरीके से के भावों से भरा हुआ है। समय समय पर भावों का आना जाना, जिस तरीके से समुद्र में लहरें उठती हैं उसी तरीके से हमारे हृदय में भाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। समय समय पर परिस्थिति के अनुसार हृदय में विभिन्न प्रकार के भाव जागृत होते हैं। परिस्थिति क्या, मान लीजिए आप ऐसा कोई नाटक देख रहे हैं जिसमें विदूषक, जोकर कोई हास्य का आपके बीच में प्रेषण करता है, कोई हास्य संबंधी, तो आपको हंसी आती है। ठीक थोड़ी देर बाद कोई ऐसा दृश्य आता है जिससे आप शोक से भर जाते हैं। तो ये अलग अलग भाव हुए। वहीं कुछ समय उपरांत उसी नाटक एकांकी में आप देखते हैं वीरों की गाथा से भरा, कोई आपके बीच सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने वृक्ति तानी थी। अगर ऐसा कोई आपके बीच में प्रसंग आता है तो आप वीर रस से भर जाते हैं। इस तरीके के ये भाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और जब आपको उन भावों के अनुरूप ही रस की अनुभूति होती है तो आप यकीन मानिए आप उस काव्य के उस रस का रसास्वादन कर रहे हैं। इस संबंध में आचार्य भरत मुनि ने बहुत अच्छी एक परिभाषा दी है, विभावानुभाव संचारी संयोग आदृश्य निष्पत्ति। ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा इसमें सार भरा हुआ है। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जब इनका मिलन होगा, जब इनका संयोग होगा, विभाव का, अनुभाव का, संचारी भाव का, तब जाके रस की निष्पत्ति होगी, तब आपको रस पैदा हो सकेगा। ये कहा नहीं जा सकता कि कब किस समय हमारे अंदर कौन से भाव से रस उत्पन्न हो जाए, लेकिन इसके लिए जो आवश्यक शर्त है वह यही है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग हो तभी रस की निष्पत्ति होगी। मैं आगे चल के इन्हें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ। अभी जो आपके लिए आवश्यक है वह इतना और कि रस के
प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। समझ में आया आपके कि रस के प्रमुख 4 अंग, पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा संचारी भाव। यही प्रमुख 4 अंग हैं। अंग से तात्पर्य जब ये मिल जाएंगे तब जाकर के रस विशेष की निष्पत्ति उत्पत्ति होगी। इनको हम क्रमशः पढ़ते हैं। सबसे पहले स्थायी भाव क्या है? आप देख रहे हैं स्थायी भाव सहृदय रसिक दर्शक या पाठक के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यानी कि सहृदय वह है जो इस रस को अनुभव कर रहा है। भाई हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। थोड़ा मैं स्थायी भाव को व्यवहारिक रूप में आपके बीच में बताना चाहूँगा। स्थायी भाव को आप ऐसे समझ लें जैसे आपके हृदय में मान लीजिए 9 कक्ष हैं। अगर हम नवरस की बात करें, वर्तमान समय में साहित्यकारों के अनुसार अब 9 रस नहीं 11 रस हैं, लेकिन अब तक जो परंपरा रही है उस तरीके से अगर आप नवरस की ही बात करें तो मान लीजिए आपके हृदय में 9 कक्ष हैं। उन कक्षों में स्थायी रूप से यह रसों के स्थायी भाव विद्यमान रहते हैं। जिस समय जिसको पुकारा जाए वह सामने आता है। पुकारने से तात्पर्य सहृदय यानी कोई व्यक्ति पढ़ने, सुनने या देखने में जो आनंद की अनुभूति करता है, मान लीजिए वह श्रृंगार का प्रसंग देख रहा है तो उसके अंदर रति नामक जो स्थायी भाव है वह अंदर से बाहर आ जाता है, यानी उसके भाव उद्वेलित होने लगते हैं। मेरा विश्वास है आप इस बात को समझ रहे होंगे। रस के जो प्रकार हैं और उनके कौन कौन से स्थायी भाव हैं वह आपके सामने दिख रहे हैं। सबसे पहला जो रस है जिसे रसराज कहा जाता है, श्रृंगार, इसका स्थायी भाव है रति, यानी यह प्रेम से जुड़ा रस है, इसका स्थायी भाव रति। दूसरा रस है हास्य, जिसका स्थायी भाव हास्य है। इन सबको मैं आपको अभी जब हम प्रत्येक रस के बारे में पढ़ेंगे तो उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। इस समय हम पढ़ रहे हैं स्थायी भाव क्या है। उस भाव की बात कर रहे हैं जो आपके हृदय में, पाठक के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान है। उन स्थायी भाव की हम बात कर रहे हैं। तो जिसमें मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव रति, दूसरा है हास्य रस जिसका स्थायी भाव हास, तीसरा है करुण रस जिसका स्थायी भाव शोक, चौथा है आपका रस रौद्र जिसका स्थायी भाव क्रोध, पांचवा है वीर रस जिसका स्थायी भाव उत्साह, छठवां है भयानक जिसका स्थायी भाव है भय, सातवां भीभत्स, स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, आठवां रस है अद्भुत जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य विस्मय, नौवां रस है शांत जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। और जैसा कि मैंने अभी तक हम परंपरागत रूप से नवरस को पढ़ते आए हैं, लेकिन वर्तमान समय में आपको प्रतियोगी परीक्षाएं एवं अन्य उच्च स्तरीय शिक्षण की दृष्टि से ये साहित्यकारों ने 2 रस और बताए हैं, इनको भी आपको अध्ययन करना चाहिए। तो 10वां रस है वात्सल्य जिसका स्थायी भाव है वत्सल यानी संतान प्रेम, और 11वां रस है भक्ति जिसका स्थायी भाव है अनुराग। आपकी समझ में आया? अब हम आपको रस का दूसरा अंग बताएंगे।
अभी आपने देखा कि रस के 4 अंग, जिनमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है ना। इसी क्रम में अभी हमने स्थायी भाव को समझा, अब बारी है दूसरे अंग की, विभाव। विभाव क्या है? विभाव समझने के लिए आप थोड़ा सा, रसायन में एक शब्द आता है उत्प्रेरक, यानी रासायनिक क्रिया में और गति देने वाला। ठीक इसी प्रकार से विभाव वह है जिसे हम परिभाषा की दृष्टि से यह कह सकते हैं कि वे परिस्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं, यानी स्थायी भाव जिनसे जगता है उन्हें हम विभाव कहते हैं। स्थायी भाव को जगाने का काम विभाव का है। विभाव के बारे में अगर हम थोड़ा विस्तार से समझें तो विभाव के 2 भेद होते हैं। पहला है आलम्बन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलम्बन क्या? आलम्बन हम कहते हैं किसी सहारे को, नींव को, मान लीजिए कोई मकान है, कोई भवन है, उस भवन की जो नींव है वह उसका आलम्बन कहलाएगी। भाव की दृष्टि से देखें तो इस भाव का आधार, जो स्थायी भाव किसी सहृदय के हृदय में जग रहा है, तो उस भाव का आधार को हम कहेंगे आलम्बन, आलम्बन विभाव। तो विभाव का पहला जो भेद है आलम्बन विभाव, दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव के भी 2 भेद हैं, पहला आश्रय, दूसरा विषय। थोड़ा समझें आश्रय और विषय क्या। आलम्बन विभाव का जो पहला भेद है आश्रय, आश्रय हम उसे कहेंगे जैसे किसी रस को लेकर किसी सहृदय के हृदय में जो स्थायी भाव जागृत होता है, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो रहा है उसे हम कहेंगे आश्रय। जिसे देखकर हो रहा है, यानी जिस विषय को लेकर हो रहा है उसे हम कहेंगे विषय। समझ में आया? जिस व्यक्ति के चित्त में रति हो सकता है, हास हो सकता है, शोक हो सकता है, क्रोध हो सकता है, कोई सा भी स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम आश्रय कहते हैं। और जिसे देखकर, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, श्रृंगार रस का ही एक उदाहरण लेते हैं। राजा दुष्यंत को शकुंतला को देखकर प्रेम उत्पन्न हुआ। पुनः समझे, राजा दुष्यंत को शकुंतला को देखकर प्रेम उत्पन्न हुआ, यानी स्थायी भाव कौन सा? रति भाव। किसके मन में हुआ? किसके हृदय में हुआ? दुष्यंत के में। तो यहां दुष्यंत आश्रय है और शकुंतला विषय है। स्पष्ट है? ठीक है ना। तो ये विभाव का पहला आलम्बन विभाव, जिसमें आपने आश्रय जिसके हृदय में हो रहा है, विषय जिसे देखकर हो रहा है, इतना आपके लिए पर्याप्त है। विभाव का दूसरा भेद है, देख रहे होंगे आप, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत के भी 2 भेद है। हम देखते हैं बाहरी वातावरण और विषय की चेष्टाएं। पहला है बाहरी वातावरण, दूसरा है विषय की चेष्टाएं। इसको थोड़ा सा विस्तार से हम समझें। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी, ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति किसी निर्जन वन में, अंधकार में अकेला जा रहा है और घिर जाता है। जंगली जानवर उसे घेर लेते हैं। मान लीजिए कोई भालू ने उसे घेर लिया, सिंह की गर्जना उसे सुनाई दे रही है, वह कांपने लगता है। पुनः ध्यान दीजिए,
जंगल में है, अंधेरा है, भालू उसके सामने आ गया, सिंह की गर्जना उसे सुनाई दे रही है, तो इस उद्दीपन विभाव में बाहरी वातावरण और विषय की चेष्टाएं क्या होगी, यह मैं आपको बता रहा हूं। इस उदाहरण जो मैंने आपको दिया, तो जैसे ही वो व्यक्ति भालू को देखकर कांपने लगता है, तो जो व्यक्ति कांपा वह आश्रय है, भालू विषय है। जैसा कि पूर्व में बताया, आश्रय और विषय, तो कांपता हुआ व्यक्ति आश्रय, भालू विषय। और जो मैं आपको अभी बता रहा हूं उद्दीपन विभाव, तो उसमें अंधकार, सिंह की गर्जना, ये सब उद्दीपन विभाव है। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन क्या, उद्दीपन से तात्पर्य होता है उत्तेजित करना, प्रज्वलित करना। यानी जो वातावरण था, जंगल में व्यक्ति जा रहा था, आश्रय को जो भय उत्पन्न हुआ, तो उस भय को और उत्तेजित कर रहा है, और बढ़ा रहा है। तो जो और अधिक उत्तेजित कर रहा है उसी को अपन उद्दीपन विभाव कहेंगे, यानी जिससे भय और अधिक बढ़ गया। इसमें विषय की बाहरी चेष्टाएं, विषय भालू है तो विषय की बाहरी चेष्टा में आप ये समझ सकते हैं, भालू द्वारा मुंह फाड़ा जाना, पंजा मारना, ये सब विषय की बाहरी चेष्टाओं में आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। अभी हमने आपको जो रस के अंग बताए, तो उसमें पहला आप स्थायी भाव समझ चुके हैं, दूसरा विभाव। अब बारी है अनुभाव की। अभी तक हम रस के जो अंग समझ रहे हैं, उसमें हमने पहला स्थायी भाव बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ चुके हैं। स्थायी भाव को जगाने का जो काम कर रहा था, उसको भी आपने समझा, किस तरीके से विभाव जो आलम्बन है, जो आधार है उसका, जिसकी वजह से स्थायी भाव जग रहा है। तीसरा, अब हम अनुभाव, और उसके तुरंत बाद हम समझेंगे संचारी भाव। ये जो रस के 4 अंग हैं। तीसरा जो है अनुभाव। अनुभाव से आशा ये है कि जो आश्रय है, जो सहृदय है, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ, उसकी जो एक्टिंग होती है, उसकी जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। हर रस की अपनी अपनी शारीरिक चेष्टा होती है। जैसे हास स्थायी भाव है, ठहाका मारकर हंसना। इसी तरीके से हम अलग अलग जो रस हैं उनके अनुभाव की दृष्टि से हम देखेंगे, तो आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं रहेंगी वह अलग अलग रहेंगी। परिभाषा की दृष्टि से अगर हम देखें, ध्यान दीजिए, अनुभाव से आशय यह है, अनुभाव है आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं को हम अनुभाव कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में एक्टिंग भी कहते हैं। इससे पूर्व मैं आपको जो भालू का उदाहरण दे रहा था, उस क्रम में मैं आपको यहाँ भी बताना चाहूँगा कि जब भालू से भयभीत व्यक्ति कांपता है, उसका कांपना, चीखना, हाथ पांव मारना, ये सब आश्रय के अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। और रस के जो प्रमुख 4 अंग हैं, जिसके क्रम में हम तीसरे अंग की बात कर रहे हैं, अनुभाव, आप लोग समझ गए होंगे। इसको अगर हम देखें तो हास का भी मैंने आपको बताया, ठहाके मार के हंसना। शोक अगर स्थायी भाव है तो शोक के क्रम में जो रोते हैं, रोते हुए को हम जो अनुभाव के रूप में जोर जोर से उसका रोना, चिल्लाना। वीर रस में अगर हम देखें तो उत्साह से हाथ पैरों का फड़कना। भय में अगर हम देखें तो कांपना। इस दृष्टि से अनुभाव आप समझ रहे होंगे। दूर से ही देखने पर, मान लीजिए हम टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते देखते आप आवाज़ को बंद कर दें, फिर भी व्यक्ति का आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं को देखते हुए आप समझ जाएंगे इस समय कौन से रस से संबंधित व्यक्ति, जिसे हम आश्रय कह रहे हैं, गुजर रहा है, कौन सा रस का प्रसंग इस समय टीवी पर आ रहा है। यह अपन आश्रय की बाहरी चेष्टाओं की दृष्टि से कह सकते हैं।
और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो चौथा अंग है वह है संचारी भाव। संचारी से आशय, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मेरी कोशिश यह है कि व्यवहारिक दृष्टि से आपको समझा सकूं। संचार से तात्पर्य आना जाना। संचारी भाव वह भाव हैं जो तेजी से हमारे मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ ऐसी बात की जिससे आपको लाज या शर्म आई थोड़ी देर के लिए और वो तुरंत चली गई, तो ये संचारी भाव इस तरीके के होते हैं। आश्रय के चित्त में, यानी जो व्यक्ति है जो उस रस को अनुभव कर रहा है, उसके चित्त में जल्दी जल्दी उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। यानी ये स्थायी भाव से विपरीत है। स्थायी भाव स्थायी रूप से आपके अंदर विद्यमान है, मौजूद हैं, लेकिन ये जो संचारी भाव है, थोड़ी देर के लिए आपसे किसी ने कुछ कहा तो आपको एकदम चिंता हो गई, कोई ऐसा दृश्य आपने देख लिया कि आप थोड़ी देर को भयभीत हो गए, कोई शंका, दूर से ही आपने देखा किसी को कि हो सकता है कि वो आपके बारे में कोई अलग बात तो नहीं कर रहे दो व्यक्ति, तो आपके मन में शंका, ये संचारी भाव है। ये रस का जो चौथा अंग है उसका ये संचारी भाव है, यानी बहुत जल्दी जल्दी से आते जाते हैं। वैसे तो साहित्य की दृष्टि से देखें तो संचारी भाव की संख्या असंख्य है, बहुत सारे संचारी भाव है, लेकिन साहित्यकारों ने अध्ययन की दृष्टि से इन्हें सीमित करते हुए इनकी संख्या 33 मानी गई है। हमारे अध्ययन की दृष्टि से संचारी भाव की संख्या 33 है, जो निम्नलिखित है। आप देख रहे हैं निर्वेद। निर्वेद से आशय है मन में स्वयं के प्रति उत्पन्न होने वाली निराशा। गिलानी, गिलानी आप समझते हैं पछतावा या खेद। मद समझते हैं आप लोग, स्मृति, याद, स्मरण। शंका आप समझते हैं आलस्य, चिंता, दीनता, मोह, चपलता, हर्ष, इन्हें आप समझते हैं। ये संचारी भाव। वहीं आगे है धृति से आशय है धारण करना, त्रास, अनिष्ट का डर, भय, खौफ। उग्रता आप समझते हैं, उन्माद होना आप समझते हैं। असूया, असूया से आशय है दूसरों के गुणों में दोष निकालना। असूया का अर्थ है दूसरे के दोष निकालना। श्रम, क्रीड़ा, आवेग, गर्व, विषाद से आशय है दुख, अवसाद। औत्सुक, जिज्ञासा, अपस्मार, स्मरण शक्ति की हानि, निद्रा, स्वप्न, विबोध यानी अच्छा ज्ञान, जागरण, अपमत इसका आशय आलोचना, अविद्या, लज्जा, भय, मति यानी बुद्धि, अक्ल, व्याधि से आशय रोग, मरण, वितर्क यानी कुतर्क करना, जड़ता, मूर्ख, जड़ता से आशय है मूर्खता, और अपचेतन। ये कुल मिला के ये 33 प्रकार के संचारी भाव हैं। तो साथियों, अभी हमने आपको इस पहले वीडियो में रस की परिभाषा, रस के अंग आदि आदि बताए। निश्चित रूप से आपको बहुत पसंद आए होंगे और बहुत जल्दी ही हम आपके बीच में दूसरा वीडियो भेजने वाले हैं जिसमें रस के जो प्रकार हैं उन्हें बहुत सारे उदाहरणों सहित आपके बीच में लेकर आएंगे, आपको पसंद आएंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।